हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हमने 2 पार्ट बना रखे हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 4 को बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 5 हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार। एक ये समतल जमीन पहले बनाते हैं, इस पर हमने क्या बना लिया है, ये एक मीनार बना लिया है। ठीक, ये क्या है, मीनार है, ये अपनी मीनार है। ठीक, आगे कह रहा है मीनार की छाया, मान लेते हैं ये अपनी मीनार ए बी है। क्या है, अपनी मीनार ए बी। मीनार ए बी की ये छाया मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, छाया मान लीजिए सी। ये क्या है, छाया है, ये ए बी मीनार है, इसकी ये छाया हम मान के चल रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लो इतना है, ये एक ऐसी स्थिति आएगी तो ये 40 मीटर बढ़ जाएगी, 40 मीटर बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी इसको हम अब देखेंगे। आगे देखो क्या लिखा है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 से 30 हो जाता है। 7 से घटकर कितना हो जाता है, 30। मान लेते हैं पहले कितना था, 60। अगर 60 से घटकर कितना हो गया है, 30, तो इसकी छाया कितनी बढ़ जाएगी, 40। कितनी बढ़ जाएगी, 40। ये अपना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उल्टांश मतलब कि उन्नयन कोण। उल्टांश मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण। क्वेश्चन कह रहा है एक जो मीनार है एक समतल जमीन पर खड़ी है, ठीक है, उसकी छाया ये है जितनी है। ठीक है, कह रहा है एक ऐसी कंडीशन आएगी कि 40 मीटर बढ़ जाएगी। वो कंडीशन क्या है, सूर्य का जो उन्नयन कोण अगर 60 से 30 हो जाता है, अगर 60 से 30 हो जाता है तो इसकी छाया जो है 40 मीटर बढ़ जाती है। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी, मीनार की ऊंचाई। तो हम मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। क्या है, h मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये c हो गया, इसको d। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से देखो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में अर्थात में इसको डिटेल में समझाया गया है। हमने इसी में आप लोगों को समझा दिया है, अर्थात के बाद वाला आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो ए बी है हम इसको क्या मान रहे हैं, h मीटर। ठीक, ये मान लेते हैं, ये x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लिया, x मीटर। ठीक, तथा हम ये क्या मान रहे हैं, BC। BC बराबर कितना हो जाएगा, x मीटर। और ये BD अपना, ये BD कितना हो जाएगा, BD, B से लेकर D, BD को क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD। तो यहाँ लिख देंगे BC प्लस CD। तो ये अपना ये जो BD है, BD चेक कर लो, ये BD, यार BD नहीं BC होगा, ये क्या हो जाएगा, BC। ये जो BD है ये BC प्लस CD है ना। तो यहाँ BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, x। तो ये CD कितना है, 40। कितना है, 40। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 2 ट्राइंगल हैं, एक ये है ACB, एक है ADB। तो कोई भी एक लेकर सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले मान लेते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज ACB में। ठीक, अच्छे देखो ये अपना न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने लंब होता है, तो ये अपना आधार। लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में। तो यहाँ लगा देंगे tan 60। लंब कितना है, h। आधार यहाँ देखो ये अपना आधार है, कितना है, x। कितना है, x। अब tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना है अपना, √3। ये h/x। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, x की नहीं फाइंड करनी है। तो यहाँ से पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे उसमें x की जगह पे मान रख देंगे। तो क्या करेंगे, ये x यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा h/√3। ये होगी अपनी समीकरण 1। अब ये दूसरा त्रिभुज लेते हैं ADB में, ये न्यून कोण है। ठीक, न्यून कोण के सामने ये अपना AB, न्यून कोण के सामने अपना ये हो गया है क्या, लंब, ये अपना आधार। ठीक, तो ये अपना आ गया है tan, लंब आधार tan में होता है, tan लंब कितना है अपना, लंब कितना है, h। लंब बटे आधार, ये पूरा ट्रायंगल है तो ये पूरा आधार होगा B से लेकर D। BD की वैल्यू कितनी दे रखी है,
x प्लस 40, x प्लस 40। अब यहाँ पर मान रख देंगे, tan 30 का मान 1/√3, ये अपना h हो गया है x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 40 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, देखो √3h कितना आ गया है, √3h। हमें h निकालना है। अब यहाँ देखो x की जो वैल्यू है यहाँ पर आसानी से हम रख देंगे। तो यहाँ देखो x की जगह पे h बटा √3, ये प्लस 40 बराबर √3h। यहाँ लिख देंगे क्या, ये अपना आया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब चेक कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये अपना h, ये 40, ये अपना √3, 40 √3 ऐसे, ठीक है। अब बराबर ये अपना हो गया है √3h, ये बटे में इधर चला जाएगा गुणे में, तो ये h प्लस 40 √3 बराबर, ये इधर गुणा होगा, √3 का जब √3 से गुणा होगा तो आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये अपना बटे में था तो इधर हमने भेज दिया गुणे में, गुणे में भेज दिया, ठीक है। अब h वाले एक पास कर लो, ये 40 √3 बराबर 3h, ये प्लस का इस पार माइनस का, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से चेक कर लो, ये अपना आ जाएगा 40 √3 बराबर, ये घट जाएगा 2h, कितना आ जाएगा 2h। अब h के साथ ये दो गुणे में है, इस पार हो जाएगा बटे में, ये 40 था, कितना था 40, ठीक। अब आगे यहाँ देखो, ये बटे में आ जाएगा इधर 40 √3 बटे 2 बराबर h, ये अपना कैंसिल हो गया है, ये 20 आ गया, कितना आ गया 20। तो h बराबर कितना आ गया है 20 √3 मीटर। अगर √3 का मान दे रखा हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो क्या लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर। पहले तो हम क्या करेंगे, एक धरातल बनाएंगे, मतलब कि जमीन बनाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक बहुमंजिल भवन, तो पहले एक बहुमंजिल भवन बनाते हैं। मान लो ये अपना बहुमंजिल भवन है, ये अपना बहुमंजिल भवन है AB, सीधा बनाना बिल्कुल, ठीक है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर यहाँ पर कोई है, देख रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे अगर देखोगे तो अमनमन कोण बनते हैं। कौन से बनते हैं, अमनमन कोण। आगे देखो क्या लिखा है, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अमनमन कोण। तो यहाँ पर एक दूसरा भवन है, ठीक है। ये दूसरा भवन हम मान लेते हैं CD, क्या मान लेते हैं CD, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ऊंचाई मतलब कि 8 मीटर, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा देख रहा है शिखर और ये धरा, शिखर और तल के जो अमनमन कोण है कितने हैं, 30 और 45। पहले शिखर वाला 30 और शिखर के बाद जो तल वाला कितना है 45, क्रमशः क्रम से देखना, पहले शिखर है तो पहले वाला शिखर, बाद में तल है तो बाद में तल। ये अपना कोण यहाँ से ऐसे देख रहा है, फिर यहाँ देख रहा है, ठीक है ना। इनके अमनमन कोण बनने तो ऐसे एक रेखा, क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा खींचना है, ठीक है, ऐसे क्षैतिज रेखा खींचना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये वाला एंगल, ये शिखर वाली रेखा है ना, ये एंगल ये कितना है 30, और ये वाला कितना है तल वाला, ये तल वाला कितना है 45, कितना है 45, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसके समांतर एक रेखा ऐसे हम खींचेंगे, जब ये 8 है तो ये भी अपना हो जाएगा 8 मीटर, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, ये E, क्या मान लेते हैं E, ठीक है। अच्छे से चेक कर लो। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये दोनों रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सभी क्या हैं, सभी इसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये टोटल एंगल जो 45 है यहाँ किसके हो जाएगा, इसके बराबर। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अब हमें देखो क्या निकालना है, क्या निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। ये टोटल ऊंचाई निकालनी है हमें, क्या मान लेते हैं h मीटर,
और इनके बीच की दूरी निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब ए x है तो ये भी आ जाएगा x मीटर। ठीक है, टोटल है कितना, टोटल है h, ये है 8, तो टोटल से अगर 8 माइनस कर देंगे तो ये है, ये अपनी हाइट आ जाएगी। ये कितना है, h-8, कितना है, h-8 मीटर। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें लिखते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल या फिर बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हमने क्या माना है, ए से लेके बी है, जो ऊंचाई ए बी है, ए बी कितना माना है, h मीटर, कितना है, h मीटर। तथा ये जो ये भवन है, ये बहुमंजिला भवन है, इनके बीच की दूरी तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर, क्या है, x मीटर। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, ये जो भवन है, भवन CD कितना है, 8 मीटर, भवन CD कितना है, 8 मीटर। तो जितना CD है उतना ही BE है, देखो इसके सामने BE, ये दोनों कितना हो गया है, 8 मीटर। जितना BD है, जितना ये BD है उतना ही ये है EC, ये दोनों कितना है, x मीटर। ठीक है ना, तो ये हमने निकाला AE कैसे निकाला है, चेक कर लो, टोटल लेंथ से ये माइनस किया है, टोटल कितना है, AB से माइनस किया है BE, क्या माइनस किया है, BE। तो अपना ये जो AE है, AE कितना आ गया है, टोटल कितना है, अपना टोटल है H, ये माइनस कितना किया है, 8, BE कितना है, 8, ये अपना आ गया है। दो ट्रायंगल हैं, कोई दोनों में से कोई एक ट्रायंगल पहले लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप लोग चाहें तो ये वाला ले सकते हैं जिसमें 45 आ रहा है, या फिर ये ले सकते हैं 30 वाला, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, त्रिभुज ADB में अच्छे देखो, ये अपना न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने लंब है, तो ये आधार, लंब और आधार किस में आता है, tan में, किस में आता है, tan में। tan कितना है, 45, tan कितना है, 45, लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यहाँ देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है तो लंब पूरा आ जाएगा AB कितना है, H, कितना है अपना H। आधार यहाँ देखो अच्छे से, ये आधार कितना, x, कितना है, x। ठीक है ना, ये अपना कितना आ गया है, 145 का मान, ये बटे में इधर गुड़ा आ जाएगा, गुड़े में हो जाएगा, तो ये अपना आ गया है। मतलब कि जितना है x, जितना इनके बीच की दूरी है उतनी इसकी लंबाई है बहुमंजिल की, तो h बराबर कितना है, x। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो अब ये वाला बचा, इसको ले लेते हैं। ठीक, ACE में अच्छे से देखो, त्रिभुज AEC, अच्छे से देखो, ये अपना न्यून कोण है, इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार, लंब और आधार किस में होता है, अभी बताया है, किस में होता है, tan थीटा में। तो यहाँ ले लेंगे tan थीटा कितना है, 30, कितना है, 30, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, अपना AE, इसकी हाइट कितनी दे रखी है अपनी, H-8, लंब बटे आधार कितना है, x, कितना है, x। ठीक है ना, अब यहाँ पर मान रख देंगे, tan 30 का मान कितना है, 1/√3 बराबर ये x आ गया है, H-8 बटे ये अपना x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अपना आ जाएगा x बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 H-8 इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा। अब हमें x भी चाहिए और h भी चाहिए, तो अच्छे से देख लो, x की जगह पे कितना रख देंगे, h, कितना रख देंगे, h। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ x है, वहाँ पे क्या लिख दिया, h, क्योंकि x, h और x ये दोनों ही क्या है, आपस में बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ये कहाँ से लाए हैं, समीकरण 1 से। तो h वाले 1 पास कर लेंगे, h वाले 1 पास कर लेंगे, ये -8/√3 कितना आ जाएगा, -8/√3। ठीक है ना, अब यहाँ अच्छे से देखो, अब यहाँ h कॉमन मिल जाएगा,
तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 1 माइनस √3 कॉमन जब लेंगे, ये h कॉमन लेंगे या फिर माइनस ले लेते हैं, जैसे ये माइनस कट जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो माइनस h कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस h कॉमन लिया है तो माइनस वाली चीज़ प्लस, प्लस वाली चीज़ माइनस, ये अपना माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ठीक, यहाँ पर 1 बच रहा है प्लस का तो इस पर हो जाएगा माइनस का। हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। अगर आप लोग नहीं माइनस लेना चाहते हैं कॉमन तो मत लेना, आगे चलकर भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो इस साइड ये h के साथ ये गुणे में, इस पर हो जाएगा बटे में, तो h बराबर अपना देखो कितना आ रहा है यार 8 √3 बटे में कितना आ रहा है √3 - 1, √3 - 1। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब कि परिमेयकरण कर देंगे हर का, क्योंकि हर में रूट वाला मान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो करते हैं √3 + 1 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 तो ऐसे रख ले रहे हैं, ये √3 का अंदर गुणा करेंगे तो √3 का जब 3 से मल्टीप्लाई 3, ठीक, प्लस √3 का 3 से मल्टीप्लाई तो √3। ठीक है, बटे में अच्छे से देखो a - b a + b तो होता है a² - b², तो √3 का स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। तो h बराबर अच्छे से देखो ये 8 3 + √3 बटे में यहाँ अच्छे देखो कितना आ जाएगा 3 - 1, तो h बराबर ये 8 हो जाएगा 3 + √3 बटे में आ जाएगा 2, ये कर देंगे 4, तो अपना h बराबर आ गया है 4 3 + √3 मीटर। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट में बस लिख देना ये जो h है अभी ये नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये केवल h का मान निकला है, हमें x का भी मान निकालना है। तो h और x दोनों बराबर है, देखो जब दोनों बराबर है तो दोनों का मान भी कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा √3 का मान दिया होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आंसर मैच कर लेते हैं, बुक में दिए रखा होगा, इतना ही आ रहा है, जितना दे रखा है उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको बस लिख देना। इसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद जो तुमको लिखना है ये वाला, यहाँ जगह कम है, इसके बाद आप लोग इस साइड यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देना। इसके बाद ये जो h का मान यहाँ पर समीकरण 1 में लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम h का मान समीकरण 1 में रखने पर दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ देखो x बराबर ये h है, h की जगह पे वो रख देंगे हम 4 ब्रैकेट में 3 √3 मीटर। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी है, ये देखो 4 ब्रैकेट में 3 + √3, और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी कितना है, ये देखो दोनों ही बराबर हैं। यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर क्या लिखना हम बोल रहे हैं, यहाँ देखो अच्छे से, जहाँ माना लिखा है यहाँ पर अतः लिख देना। क्या लिखना है, अतः बहुमंजिल, यहाँ पर लिखना है अतः के बाद बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर कितना है 4 + 3 ब्रैकेट में 3 + √3, यहाँ पर h की जगह में, अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों सेम है, यही लिख देना। ठीक है ना, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर लास्ट एग्जाम्पल जो है उसको भी सॉल्व हम करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। क्या लिखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो कोई एक ये मान ली यहाँ कोई नदी होगी, ठीक है, यहाँ पर एक ये पुल है, ठीक है, इस पर कोई एक बिंदु ले लेना है, मान लिया हमने ये बिंदु ले लिया है। ठीक है, लिखा है बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यहाँ पर कोई नदी है, ठीक है, नदी का एक ये किनारा है, एक ये किनारा है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, आगे कह रहा है कि किनारों के अवनमन कोण, ये जो किनारे हैं इनके अवनमन कोण कितना है 30 और 45, तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे अवनमन कोण कह रहा है, तो एक यहाँ पर मानो 30 मान लो, या फिर यहाँ एक 30 है, एक कितना है 45, 30 है, एक 45 है। आगे क्या कह रहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये जो पुल की ऊंचाई है ये कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, ये A B हो गया, यहाँ पर ये मान लेते हैं C, और ये D कोई भी अक्षर मान सकते हैं।
हमें क्या करना है, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या है, नदी की चौड़ाई। तो अच्छे देखो, ये है अपनी टोटल चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 101 मीटर और यहाँ की दूरी मान लेते हैं 102 मीटर। ठीक, तो टोटल चौड़ाई जो हो गई है कितना हो गया है, 101 प्लस 102 मीटर, ये चौड़ाई हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। माना नदी की चौड़ाई, नदी AB की चौड़ाई कितनी है, 101 प्लस 102 मीटर, 101 प्लस 102 मीटर, जिसमें क्या है AD कितना है 101 मीटर और यहाँ पे BD कितना है 102 मीटर। ठीक है, और ये अपना ये जो CD है, CD कितना है, CD दे रखा है ऊंचाई कितना है 3 मीटर। ठीक, जब ये है 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 30 डिग्री एकांतर कोण। जब ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छे से देखो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं CAD, त्रिभुज CAD में tan थीटा कितना है 30। tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थीटा के सामने ये देखो लंब दिया है, आधार दिया है, तो लंब और आधार tan में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है 3 और आधार कितना है 101, कितना है 101। tan 30 का मान 1/√3 3/x1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 बराबर 3/√3 मीटर। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज CBD में tan कितना है ये 45, लंब कितना है CD की लंबाई कितनी है 3, लंब बटे आधार कितना है 102, कितना है 102। ठीक है ना, अब यहाँ देखो इसका मान 1 होता है, ये 3/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x2 बराबर 3 मीटर, ये समीकरण 2 हो गई है। हमें क्या करना है, नदी की चौड़ाई निकालना है, ये है नदी की चौड़ाई। तो यहाँ देखो लिखते हैं नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई AB बराबर कितना है 101 प्लस 102। ठीक, 101 का मान कितना आया है, ये देखो 3√3 प्लस 102 का मान कितना है 3, ये अपना आंसर हो गया है। अच्छे से देखो।